दोस्तों, सबको लगता है कि डी फार्मेसी करने के बाद हम सिर्फ मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी फार्मेसी भले ही एक डिप्लोमा है फार्मेसी में, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ मेडिकल स्टोर ही खोलो। मैं आपको अभी ऐसे 3 कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप परस्यू करके आराम से एक डिसेंट अमाउंट की सैलरी सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों, पहला ऑप्शन है प्राइवेट जॉब्स। अब प्राइवेट जॉब्स भी काफी सारी हो सकती है, जैसे फार्मासिस्ट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट इन प्राइवेट रिटेल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एसेट्रा। लेकिन इनमें क्विकली जॉब मिल पाना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आप प्राइवेट कंपनीज की तरफ जा सकते हैं, जैसे रिलायंस फार्मेसी, अपोलो फार्मेसी, फार्म इजी एसेट्रा। इनमें जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक अच्छा सा रेज्यूमे तैयार करना होगा। रेज्यूमे के अंदर आपको एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में फ्रेशर लिखना है। फिर उस रेज्यूमे या सीवी को उस डिजायर्ड कंपनी के एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर को मेल कर देना है। उसके बाद आपको उस मेल की रिप्लाई का वेट करना है, और जरूरी नहीं कि आपको रिप्लाई में फिर से मेल ही आएगा, वो आपको कॉल या एसएमएस भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एचआर ने आपकी सीवी या रेज्यूमे को अप्रूव कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, और अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो घबराना नहीं है और फिर से कोशिश करनी है। बट इस बार ध्यान रहे कि आप अपनी सीवी या रेज्यूमे को थोड़ा पहले से इम्प्रूव कर दें। गाइज, इन कंपनीज में जॉब का पूरा क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने सिर्फ अभी आपको बेसिक नॉलेज ही दिया है। डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो लेट्स हेड टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सबकी फेवरेट गवर्नमेंट जॉब्स, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज बहुत कम होती है और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट जॉब्स की ऑप्शन है जैसे फार्मासिस्ट इन इंडियन आर्मी, फार्मासिस्ट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब का मिल पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के पर्क्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे पेंशन का मिलना, अच्छी खासी सैलरी मिलना और भी बहुत कुछ। दोस्तों, तीसरा और आखिरी ऑप्शन है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जॉब वाले सेक्शन में बिजनेस की बात करना एक अच्छा आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने इस ऑप्शन को इसलिए चुना क्योंकि हमारे देश में अप्रैल 2022 तक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की संख्या टोटल 16,86,342 थी, और 8 लाख से ज्यादा फार्मेसिस्ट इंडिया के अंदर 2020 में डोमिनेट कर रही थी। इतनी सारी फार्मेसिस्ट होने की वजह से रिटेल फार्मास्यूटिकल मार्केट की वैल्यू 59 बिलियन US डॉलर्स फोरकास्ट की गई है 2030 के फाइनेंशियल ईयर में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में रिटेल फार्मास्यूटिकल की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। और अगर आप भी एक रिटेल फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो पहले पूरे मार्केट की रिसर्च कर लें, उसके बाद ही रिटेल के बिजनेस के बारे में सोचना, क्योंकि रिटेल का बिजनेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, लेकिन इतने पैसे कमाने के लिए आपको अपने रिटेल शॉप की लोकेशन सोच समझकर चूज करनी होगी, और आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो गाइज, यहाँ थे कुछ कैरियर ऑप्शंस आफ्टर डी फार्म, जिनको आप और रिसर्च करके अच्छे से जान सकते हैं। इनके अलावा भी आपको काफी सारे कैरियर ऑप्शंस मिल जाएंगे आफ्टर डी फार्म। और अगर आप एक बी फार्म स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज हैं अबाउट बी फार्म करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।